नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है खबर 1 मिनट का, यानी कि 1 मिनट में खबर और उसका पूरा विश्लेषण। और गरिमा को मत तोड़ें। संसद के मानसून सत्र के पहले ही दिन लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। लोकसभा में पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि महिलाओं को बड़ी संख्या में मंत्री बनाया गया है। ओबीसी मंत्री बने, दलित मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने, लेकिन ये बात कुछ लोगों को रास नहीं आती है। दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने, ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है। पीएम मोदी ने सत्र से पहले कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए बाहुबली बनने का एक ही उपाय है, अपने बाहु पर वैक्सीन लगवा लीजिए। जब वैक्सीन बाहु पर लगती है तो आप बाहुबली बन जाते हैं और कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए बाहुबली बनने का एक ही उपाय है कि आपके बाहु पर वैक्सीन लगवा दीजिए। सीएम योगी ने आज यूपी एसएसएससी द्वारा चयनित युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग के 508 अधिकारियों और 26 व्यायाम प्रशिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया। सीएम योगी ने कहा कि सरकार का रोजगार पर फोकस है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक 4 लाख से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी दी गई है। प्रदेश के युवाओं के लिए मिशन रोजगार के तहत प्रदेश सरकार बेहतर अवसर उपलब्ध करा रही है और मुझे ये बताते प्रसन्नता है कि अब तक 4.25 लाख से अधिक युवाओं को हम लोगों ने सरकारी नौकरी दी है विगत 4-4.25 वर्ष के दौरान। इसी प्रकार से प्रदेश के अंदर हम लोगों ने जो निवेश करवाया है, इस निवेश के माध्यम से भी 1.61 करोड़ से अधिक युवाओं को उनकी योग्यता और क्षमता के अनुरूप कार्य करने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। यूपी में मिशन 2022 को लेकर हर सियासी दल कमर कस चुका है। इसी कड़ी में बीएसपी भी अपनी रणनीति बना रही है। बीएसपी अपने उस फॉर्मूले पर एक बार फिर दांव लगा रही है जिसके जरिए वो कभी यूपी की सत्ता में पहुंची थी। बीएसपी ब्राह्मणों को एक बार फिर बीएसपी के साथ जोड़ने की तैयारी कर रही है। इसके लिए ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन हो रहा है और शुरुआत अयोध्या से हो रही है। ब्राह्मण सम्मेलन की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे बीएसपी नेता नकुल दुबे ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम भी धार्मिक हैं और भगवान राम किसी की पर्सनल जागीर नहीं है, वो सभी के हैं। हम सब लोग भी धार्मिक हैं, हम लोग कोई अधर्मी नहीं है। और या राम जी जो है किसी के पर्सनल जागीर तो हो नहीं गए। राम जी जो है सबकी जागीर है, हमारी भी है, आपकी भी, इनकी भी है। तो हम सब लोग ये कोई ये ना माने कि राम जी अगर हम यहाँ का कोई स्पेशल हो गया फिर वही आ सकते हैं। प्रोटोकॉल में वो जिसको बैठाना चाहते हैं बैठाएं, लेकिन हमारा राम जी हमारे भी हैं, आज हैं, कल थे और आजीवन रहेंगे। राम जी को हम लोगों को छीन नहीं पाएगा। राजनीति में हम लोग राम जी का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। यूपी में हो रही बारिश से लोगों को गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन कई इलाकों में पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तस्वीरें मेरठ की हैं। बारिश के बाद मेरठ का नूरनगर अंडरपास तालाब नजर आता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोग कैसे अपनी गाड़ियों को लेकर जा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आजकल मॉनसून मेहरबान है। झमाझम बारिश हो रही है, लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है, लेकिन इस बीच जल भराव लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त मेरठ के नूरनगर अंडरपास पर मौजूद है और यहाँ की तस्वीरें आप देखिए कि जल जमाव की क्या स्थिति है। नूरनगर अंडरपास आकर ऐसा लगता है जैसे हम समुद्र किनारे आ गए हों। यहाँ लोगों का आना जाना दूभर हो गया है। ये तस्वीरें अपने आप में गवाही देती हैं कि किस तरह से कार्य हो रहा है, जल जमाव की क्या स्थिति है। एक तरह से कई इलाके इस जल जमाव की वजह से कट जाते हैं। चित्रकूट में भी झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन कई घरों में पानी घुस गया। ग्रामीण परेशान दिखे और हमेशा बढ़ता है और आदमी के घर में पानी बढ़ जाता है। 2 बार सूचना कार्यालय भी गए, प्रधान कार्यालय, वहाँ भी प्रधान जी से कहा, प्रधान जी कहा कि 2 दिन में काम हो जाएगा। आज से 10 दिन हो गए। संदिग्ध आतंकी मिन्हास के मोबाइल से आतंक की पूरी प्लानिंग का पर्दाफाश करने के लिए अब एटीएस ने हैदराबाद फॉरेंसिक लैब का सहारा लिया है। मिन्हास ने गिरफ्तारी से पहले अपना मोबाइल जला दिया था। लखनऊ में मोबाइल से डेटा रिकवरी करने की कोशिश की गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। वहीं इसके बाद एटीएस ने डेटा रिकवर करने के लिए मिन्हास के मोबाइल को हैदराबाद भेजा है। एटीएस को उम्मीद है कि रिकवर होने के बाद जो जानकारी मिलेगी उससे और भी नए खुलासे हो सकते हैं।
संदिग्ध आतंकी मिन्हास के मोबाइल से होगा आतंकी प्लानिंग का पर्दाफाश। यूपी एटीएस ने मिन्हास के मोबाइल का डेटा रिट्रीव करने के लिए हैदराबाद फॉरेंसिक लैब भेजा है। लखनऊ की फॉरेंसिक लैब मिन्हास के इस मोबाइल का डेटा रिट्रीव नहीं कर पाई थी। ऐसा माना जा रहा है कि आतंक की पूरी प्लानिंग इसी मोबाइल में कैद है। 11 जुलाई को एटीएस की छापेमारी के दौरान मिन्हास ने अपने इस मोबाइल को जला लिया था। आशंका जताई जा रही है कि मिन्हास के मोबाइल में ऐसा कोई ऐप या बटन था जिसको छूते ही उसका मोबाइल गर्म हुआ और फटकर जलने लगा। लखनऊ में पकड़े गए 2 आतंकियों से पूछताछ में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। आतंकियों के संपर्क में आए 3 लोगों की जब कॉल डिटेल निकाली गई तो उनमें कानपुर के भी 4 लोग मिले जो कानपुर की नई सड़क चमनगंज बेगमगंज के बताए जा रहे हैं। वहीं एटीएस ने इनकी धरपकड़ के लिए जब छापेमारी की तो वहां पर सभी के एड्रेस गलत मिले। लखनऊ में पकड़े गए 2 आतंकियों के 3 सहयोगियों से जब एटीएस ने पूछताछ की तो कानपुर कनेक्शन फिर सामने आया। उस पूरे मामले में एटीएस की जांच में 20 फोन नंबर्स को ट्रेस किया गया। जिन 20 फोन नंबर्स थे उनमें 4 में कानपुर की आईडी लगी थी। अगर सूत्रों की माने तो उन 4 लोगों की तलाश में एटीएस ने पिछले 3 दिन में लगातार छापेमारी की है। अब सारे फोन नंबर सुलझ जा रहे हैं और अब उन्हें तलाश है उन फर्जी आईडी होल्डर्स की। जामताड़ा से चल रहे नेट बैंकिंग धोखाधड़ी गिरोह का खुलासा करते हुए लखनऊ साइबर क्राइम सेल ने जामताड़ा के मोस्ट वांटेड साइबर जालसाज प्रमोद मंडल उर्फ विजय को 4 साथियों के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों से कई मोबाइल और 1,20,000 रुपए बरामद हुए हैं। आरोपियों के खिलाफ अलग अलग प्रदेशों में 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। 1 साल पहले जामताड़ा के मोस्ट वांटेड साइबर क्राइम गिरोह ने लखनऊ सचिवालय से रिटायर्ड समीक्षा अधिकारी को अपना शिकार बनाया था। उसी मामले में गिरफ्तारी हुई है। प्रकरण का जो मास्टरमाइंड था वो तभी बच रहा था। इस मास्टरमाइंड प्रमोद उर्फ विजय मंडल, साथ में इसके साथी राजेश, करण, मनोज की भी जितेंद्र की भी गिरफ्तारी इनके साथ की गई है, जो कल ये अपने रिश्तेदारों से मिलने लखनऊ जेल के पास से इनकी गिरफ्तारी की गई। यूपी के समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की तबीयत एक बार फिर से खराब हो गई है। सीतापुर जेल में आजम खान का स्वास्थ्य बिगड़ने की वजह से उन्हें सीतापुर से लखनऊ के मेदांता अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। एसडीएम अमित भट्ट के मुताबिक आजम खान की हालत ठीक नहीं है और उनका ऑक्सीजन लेवल गिर रहा था, इसके चलते उन्हें शिफ्ट किया गया। आजम खान को फिलहाल शिफ्ट कर दिया गया है लखनऊ के मेदांता अस्पताल में। साफ तौर से उनको एम्बुलेंस से उतारा गया है और आजम खान को लेकर के अंदर लेकर जाया जा रहा है। इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, साफ तौर से सांस फूलने की दिक्कत थी, साथ ही इनका ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम हो गया था। फिलहाल सीतापुर से 1 बजे वो आए हैं और मेदांता अस्पताल के अंदर शिफ्ट कर दिया गया है। कुछ दिन पहले ही कोरोना से ठीक होने के बाद आजम खान को लखनऊ के मेदांता अस्पताल से सीतापुर जेल में शिफ्ट किया गया था। मुनव्वर राणा के यूपी छोड़ने के बयान पर अयोध्या के संतों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। संत समाज ने कहा कि मुनव्वर राणा को चुनाव का इंतजार नहीं करना चाहिए, उससे पहले ही मुनव्वर राणा को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। संतों का कहना है कि चुनाव के बाद योगी की ही सरकार आएगी। इसके साथ ही संत समाज ने कहा कि मुनव्वर राणा लगातार देश विरोधी ताकतों के साथ काम करते हैं। अब इनको डर है कि योगी की सरकार में इनके तार ना खुल जाए और इनके ऊपर कार्रवाई ना हो। उत्तर प्रदेश की अपेक्षा उनके लिए तो पाकिस्तान ज़्यादा अच्छा है। ऐसे व्यक्ति, आतंकवादियों का साथ देने वाले लोग यदि पाकिस्तान चले जाते तो इससे जो है हमारे उत्तर प्रदेश का सुधार ही होता है। ये इनको डर है कि योगी जी अगर दोबारा आ जाएंगे और कहीं जांच में ये जहां तहां जो है अपने बंदों को भेज करके और एंटी नेशनल नारा लगवा रहे हैं, तो कहीं अगर ये जांच में निकल गए तो जरूर है कि इनको उसका वो भुगतना पड़ेगा पनिशमेंट। तो मुनव्वर राणा की यह हरकतें बहुत पहले भी आ चुकी हैं। आगरा में पुलिस ने कैंटर से शराब का जखीरा बरामद किया है। कैंटर से पुलिस ने 150 पेटी अवैध शराब बरामद की है। दरअसल पुलिस को जानकारी मिली थी कि एक कैंटर से शराब की तस्करी करके लाई जा रही है। पुलिस जैसे ही कैंटर के पास पहुंची, कैंटर में बैठे लोग कैंटर छोड़कर भाग गए। पुलिस ने जब कैंटर चेक किया तो कैंटर के अंदर फॉर्म भरी हुई थी। फॉर्म को हटाकर जब देखा गया तो फॉर्म के अंदर 150 पेटी अवैध शराब निकली। फिलहाल पुलिस ट्रक नंबर के आधार पर ट्रक के मालिक की तलाश कर रही है। थाना क्षेत्र खंडौली में एक संदिग्ध अवस्था में एक कैंटर को पकड़ा गया है। उसमें शराब की पेटियां बरामद हुई हैं। जो शराब की पेटियां थी उसको चारों तरफ से फोम से छुपाया गया था
जो शराब की पेटियां हैं कुल 150 पेटी है, जिसकी अनुमानित कीमत 9 से 10 लाख बताया जा रहा है। इसमें जो ड्राइवर था वहाँ मौके से फरार हो गया है, अभी वहाँ पर मिला नहीं है। जो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर है उससे उसके मालिक की जांच की जा रही है। खबर 1 मिनट में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।